क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर जो भी जांच करने को कहते हैं, उन सभी को करवाने के बाद भी आप अपनी सेहत को लेकर और भी चिंतित क्यों हो जाते हैं? एक पल के लिए एक 74 साल की बुजुर्ग महिला की कल्पना करिए, जो अस्पताल के इंतजार के कमरे में बैठी है, हाथ में जांचों की लिस्ट लिए हुए। वह सोचती है कि वह अपने लिए सबसे अच्छा कर रही है। हर जांच उसे किसी भयानक बीमारी से बचाएगी, लेकिन वह नहीं जानती कि इनमें से कुछ जांचें उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं जिससे वह डरती है। एक कड़वी सच्चाई है जिसे कम डॉक्टर खुलकर कहने की हिम्मत करते हैं। 70 साल के बाद रोकथाम के नाम पर की जाने वाली कुछ आम जांचें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम उन जांचों की बात कर रहे हैं जो आपने शायद करवाई हैं या करवाने की सोच रहे हैं। ऐसी जांचें जो हानिरहित लगती हैं, लेकिन गलत निदान, अनावश्यक सर्जरी और समस्याओं की श्रृंखला शुरू कर सकती हैं, जो आपके सबसे कीमती सालों की गुणवत्ता छीन लेती हैं। आज मैं आपको उन 5 खास जांचों के बारे में बताऊंगा जिनसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 70 साल के बाद बचने की सलाह देता है। वास्तविक सबूतों और दर्ज मामलों के आधार पर आप जानेंगे कि आपकी सेहत के मामले में कम कैसे ज्यादा हो सकता है और कैसे ऐसे समझदारी भरे फैसले लें जो वाकई आपकी भलाई की रक्षा करें। क्या आप जानते हैं कि 70 साल के बाद जितनी ज्यादा जांचें आप करवाते हैं, आपकी सेहत के लिए उतना ही बड़ा खतरा हो सकता है? यह विरोधाभासी लगता है, क्योंकि जिंदगी भर हमें यही सिखाया गया है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और चिंताजनक है। उस राहत की भावना के बारे में सोचिए जो आपको तब महसूस होती है जब डॉक्टर कहते हैं कि बस एक और जांच करनी है, सिर्फ पक्का करने के लिए। यह भरोसा कि आधुनिक चिकित्सा कोई भी समस्या गंभीर होने से पहले पकड़ सकती है। लेकिन क्या होता है जब यह पूर्णता की तलाश एक खतरनाक जुनून बन जाती है? जब कुछ महत्वपूर्ण छूट जाने का डर हमें और भी बड़े जोखिम स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई चौंकाने वाली है। चिकित्सा अध्ययन बताते हैं कि 70 साल से ऊपर के लोगों में की जाने वाली 37% तक जांचें बिल्कुल अनावश्यक इलाज की ओर ले जाती हैं। ऐसे इलाज जो स्थायी दुष्प्रभाव, गंभीर जटिलताएं लाते हैं, और विडंबना यह है कि जीवन की गुणवत्ता घटा देते हैं जिसे हम बचाना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात, 99% बुजुर्गों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ अत्यधिक जांचें की जा रही हैं। मुझे प्रिया की कहानी बताने दीजिए। मुंबई की एक 73 साल की महिला। वह सक्रिय थी, स्वस्थ थी, हर रोज अपने घर के पास पार्क में टहलती थी। लेकिन अपनी वार्षिक जांच के दौरान डॉक्टर ने कई रोकथाम की जांचों का सुझाव दिया। टोमोग्राफी, MRI, स्ट्रेस टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, हड्डियों की जांच। प्रिया ने सोचा, सब करवा लेना बेहतर है ना? 6 महीने बाद वह 3 अनावश्यक सर्जरी से गुजर चुकी थी। किडनी की समस्याएं विकसित हो गई थीं और अपने शरीर पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया था। जो रोकथाम के रूप में शुरू हुआ था, वह समस्याओं की श्रृंखला बन गया जो उसके पास कभी थी ही नहीं। रोकथाम की चिकित्सा जब गलत तरीके से की जाए तो एक जाल बन सकती है। हर जांच नई खोजें लाती है, हर खोज नई चिंताएं लाती है, हर चिंता नई जांचों को जन्म देती है। यह एक दुष्चक्र है जो स्वस्थ लोगों को पुराने मरीजों में बदल देता है, स्वतंत्र लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर बना देता है। लेकिन आपको इस जाल का शिकार नहीं बनना है। आप वास्तविक सबूतों के आधार पर, डर के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी भरे विकल्प चुनना सीख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कब ना कहना है, भले ही यह उन सभी चीजों के खिलाफ हो जिन पर आपने हमेशा चिकित्सा देखभाल के बारे में विश्वास किया है। जांच 1, वह जांच जो सामान्य हड्डियों को बीमारी बना देती है। एक ऐसी जांच है जो आपकी हड्डियां आपकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सामान्य होने पर भी आपको बीमार मरीज बना सकती है। और सबसे क्रूर बात, आप क्लिनिक से यह मानकर निकलेंगे कि आपको अपनी जान बचाने के लिए खतरनाक दवाइयों की जरूरत है। मैं डेक्सा स्कैन यानी हड्डियों के घनत्व की जांच की बात कर रहा हूं। आपने शायद इसके बारे में सुना हो, या हो सकता है आपने यह जांच करवाई भी हो। यह वह जांच है जो आपकी हड्डियों का घनत्व मापती है और 70 साल के बाद लगभग हमेशा कुछ न कुछ हड्डियों का नुकसान दिखाती है।
लेकिन यहाँ वह राज है जो कोई नहीं बताता। यह नुकसान बिल्कुल सामान्य है। यह प्राकृतिक बुढ़ापे का हिस्सा है, चेहरे की झुर्रियों या सफेद बालों की तरह। लेकिन जब रिपोर्ट में ऑस्टियोपीनिया दिखता है, जो सिर्फ औसत से थोड़ा कम हड्डियों का घनत्व है, तो डर बैठ जाता है। ऑस्टियोपीनिया एक भयानक बीमारी की तरह लगता है ना? दरअसल यह सिर्फ एक चिकित्सा शब्द है जो यह कहने के लिए है कि आपकी हड्डियां 30 साल की महिला से थोड़ी कम घनी हैं। कल्पना करिए कि अगर हम सभी बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत युवा एथलीटों से तुलना करें, हर कोई क्लिनिक से बीमार होकर निकलेगा। और फिर आता है जादुई समाधान, बिसफोस्फोनेट्स, कठिन नामों वाली दवाइयां जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने और फ्रैक्चर से बचाने का वादा करती हैं। बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। ये दवाइयां जबड़े की हड्डी के सड़ने का कारण बन सकती हैं, एक ऐसी स्थिति जहां मुंह की हड्डी सचमुच मर जाती है। ये भोजन नली में गंभीर जलन, तेज मांसपेशियों का दर्द पैदा कर सकती हैं, और विडंबना यह है कि कुछ खास तरह के फ्रैक्चर का जोखिम भी बढ़ा सकती हैं। एक अध्ययन ने 5 साल तक 2200 महिलाओं का पीछा किया। इन महिलाओं में से जिन्होंने धार्मिक रूप से दवा ली, केवल 0.3% में फ्रैक्चर से बचाव हुआ। इसका मतलब है कि 999 महिलाओं ने गंभीर दुष्प्रभावों वाली दवा ली ताकि केवल 3 को संभावित फायदा हो। यह ऐसा है जैसे 1000 लोग 5 साल तक रोजाना कड़वी दवा लें ताकि केवल 3 को कुछ फायदा हो। रोजा ने इसे सबसे बुरे तरीके से जाना। 76 साल की उम्र में उसकी जांच में हल्का ऑस्टियोपीनिया दिखा। उसने डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेना शुरू किया। 2 साल बाद उसके जबड़े में सड़न विकसित हो गई, दांत ढीले होने लगे, दर्द लगातार रहता था, खाना एक यातना बन गया था। वह दवा जो उसकी रक्षा करने वाली थी, उसने जीवन की गुणवत्ता को उस तरह से नष्ट कर दिया जैसा कोई फ्रैक्चर कभी नहीं कर सकता था। लेकिन एक बहुत बेहतर रास्ता है, पर्याप्त विटामिन डी, जो आप रोजाना 15 मिनट धूप में रहकर पा सकते हैं। अपने शरीर के वजन के साथ सरल व्यायाम जैसे सीढ़ियां चढ़ना या सामान उठाना, प्राकृतिक कैल्शियम से भरपूर खाना जो हरी पत्तेदार सब्जियों, छोटी मछली और बादाम में मिलता है। ये सरल बदलाव फ्रैक्चर को 20% से ज्यादा कम कर सकते हैं, किसी भी दवा से कहीं ज्यादा। आपकी हड्डियां किसी भी जांच से ज्यादा बुद्धिमान हैं। वे आपके साथ उसके अनुसार ढल जाती हैं जो आप उनके साथ करते हैं। उन्हें इस्तेमाल करिए, चुनौती दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, और वे कई सालों तक आपका साथ देती रहेंगी, चाहे कोई भी मशीन उनके घनत्व के बारे में कुछ भी कहे। जांच दो। जब एक शब्द भूलना पैनिक का कारण बन जाता है, क्या आप आज सुबह यह भूल गए कि चाबी कहाँ रखी थी? बाजार में मिले उस पड़ोसी का नाम याद नहीं आया? अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है, तो तैयार रहिए यह सुनने के लिए कि आपको दिमाग का MRI करवाना होगा, और यह भी तैयार रहिए कि आपके दिमाग में जाहिर तौर पर समस्याओं से भरा हुआ है। यह बुढ़ापे का सबसे गहरा डर है। दिमाग खोना, बच्चों को भूल जाना, आईने में अपना ही चेहरा न पहचानना। और कुछ डॉक्टर इसी डर का फायदा उठाते हैं जब वे बिल्कुल सामान्य भूलने की बीमारी के लिए MRI का सुझाव देते हैं। ऐसी भूल जो जिंदगी का हिस्सा है, जो हर उम्र के लोगों के साथ होती है, लेकिन सदर के बाद इसे अलार्म की घंटी माना जाता है। MRI एक शानदार मशीन है। यह आपके दिमाग के हर कोने की अविश्वसनीय सटीकता से तस्वीर ले सकती है। और यही समस्या है, यह सब कुछ देखती है, हर छोटा बदलाव, समय की हर निशानी, हर प्राकृतिक अनुकूलन जो आपके दिमाग ने दशकों के अनुभव के दौरान किया है। और दुर्भाग्य से कई डॉक्टर इन सामान्य बदलावों को बीमारी के संकेत के रूप में देखते हैं। परिणाम लगभग हमेशा एक ही होता है, उम्र के अनुकूल बदलाव, छोटे ग्लियोसिस फोकस, मूक माइक्रो इन्फार्क्ट्स, डरावने शब्द जो दरअसल सिर्फ एक ऐसे दिमाग का वर्णन करते हैं जिसने जिया है, काम किया है, दशकों का ज्ञान संचित किया है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये शब्द पैनिक में बदल जाते हैं, रातों की नींद उड़ा देते हैं, एक नई पहचान दे देते हैं दिमागी समस्याओं वाले व्यक्ति की। एक अध्ययन ने 3000 से ज्यादा मरीजों का पीछा किया जिन्होंने हल्की भूल के लिए MRI करवाया था। पता चला
कि पाई गई असामान्यताओं में से केवल 3% ही चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण थीं। बाकी 97% सिर्फ बुढ़ापे के सामान्य निशान थे, जिनके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन खोजों ने हजारों अतिरिक्त जांचों, दर्दनाक स्पाइनल टैप, जोखिम भरी ब्रेन बायोप्सी को जन्म दिया, सिर्फ उन समस्याओं की तलाश में जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। गौरव को 74 साल की उम्र में इसका पता चला। वह बातचीत के दौरान कुछ शब्द भूलने लगा था, जो किसी भी व्यक्ति के साथ तब होता है जब वह थका हुआ या तनावग्रस्त होता है। उसकी बेटी ने एमआरआई करवाने के लिए जिद की। रिपोर्ट में व्हाइट मैटर में छोटे घाव दिखे, उम्र के अनुकूल। लेकिन डॉक्टर ने इन खोजों के बारे में इतनी गंभीरता से बात की कि गौरव क्लिनिक से यह मानकर निकला कि उसे डिमेंशिया हो रहा है। 6 महीने तक उसने घर से निकलना बंद कर दिया, गाड़ी चलाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। उसका परिवार उसे एक बीमार व्यक्ति की तरह ट्रीट करने लगा। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया। सब कुछ उन दिमागी बदलावों के कारण जो उसकी उम्र के 80% लोगों में होते हैं, बिना किसी लक्षण या समस्या के। सच्चाई यह है कि आपके दिमाग को एमआरआई में परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है ताकि वह वास्तविक जिंदगी में परफेक्ट काम कर सके। कागज और पेन के साथ क्लिनिक में किए जाने वाले सरल संज्ञानात्मक मूल्यांकन वास्तविक याददाश्त की समस्याओं को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। और जब कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है, जब आप अभी भी अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं, अपने बिल भर सकते हैं, जगह की पहचान कर सकते हैं, तो एमआरआई केवल अनावश्यक और हानिकारक जानकारी ला सकता है। मशीनों की तस्वीरों की बजाय अपनी जिंदगी जीने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा करिए। आपका दिमाग दशकों से आपका सबसे अच्छा दोस्त है। किसी जांच को इस दोस्ती को अविश्वास में न बदलने दीजिए। जांच 3, वह ट्रेडमिल जो ऑपरेशन थिएटर तक ले जा सकता है। क्या आप सीढ़ियां चढ़ते समय 10 साल पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा थकान महसूस करते हैं? सामान उठाते समय सांस फूलती है? अगर जवाब हाँ है, तो तैयार रहिए एक मासूम सा सुझाव सुनने के लिए। क्यों ना स्ट्रेस टेस्ट करवाकर देखें कि आपका दिल कैसा है। तर्कसंगत लगता है ना? अगर दिल थकान का कारण हो सकता है, तो आइए इसे ट्रेडमिल पर या ऐसी दवाओं से टेस्ट करें जो मेहनत का नकल करती हैं। यह एक ऐसी जांच है जो मानसिक शांति का वादा करती है, जो पुष्टि करेगी कि आपका दिल ठीक है या उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। लेकिन इस टेस्ट के पीछे की हकीकत रोकथाम की चिकित्सा के सबसे खतरनाक जालों में से एक है। समस्या टेस्ट में नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या होता है उसमें है। स्ट्रेस टेस्ट में 70 साल से ऊपर के लोगों में 40% तक गलत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब है कि 10 में से 4 स्वस्थ लोग जांच से बदला हुआ परिणाम लेकर निकलते हैं, जबकि उनका दिल बिल्कुल सामान्य होता है। और दिल का बदला हुआ रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके, है ना? यहां से एक न रुकने वाली श्रृंखला शुरू होती है। पहले आता है एंजियोग्राफी, एक जांच जहां दिल की धमनियों में कंट्रास्ट इंजेक्ट करके देखते हैं कि कोई रुकावट है या नहीं। यह कंट्रास्ट किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर बुजुर्गों में। फिर जब एंजियोग्राफी में कोई छोटी रुकावट मिलती है जो शायद कभी कोई समस्या न पैदा करे, तो स्टेंट का सुझाव आता है, धमनी खोलने के लिए एक छोटी धातु की ट्यूब। 2017 में जामा पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने चौंकाने वाली खोज की। आधे हार्ट स्टेंट्स उन मरीजों में लगाए गए थे जिन्हें वास्तव में इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। ऐसे लोग जो सामान्य रूप से जी सकते थे बिना किसी महत्वपूर्ण लक्षण के, उन्हें गलत टेस्ट के कारण आक्रामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। राजेश की उम्र 75 साल थी जब उसने सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की थकान के कारण स्ट्रेस टेस्ट करवाया। टेस्ट में बदलाव दिखा, उसने एंजियोग्राफी करवाई, स्टेंट लगवाया और गंभीर किडनी की जटिलताएं विकसित हुईं। 3 हफ्ते अस्पताल में बिताए, किडनी की 40% कार्यक्षमता खो दी और वह ऊर्जा कभी वापस नहीं आई जो पहले थी। सबसे बुरी बात, सीढ़ियों में वही थकान बनी रही क्योंकि वह दिल की समस्या नहीं थी। यह सिर्फ उन मांसपेशियों का प्राकृतिक परिणाम था जिन्हें और व्यायाम की जरूरत थी। खतरे वास्तविक और गंभीर हैं। प्रक्रिया के दौरान ब्लीडिंग,
कंट्रास्ट से किडनी की क्षति, अस्पताल के संक्रमण, लंबा अस्पताल में रहना जो बुजुर्ग को और कमजोर बना देता है। यह सब एक ऐसी समस्या के लिए जो शायद अस्तित्व में ही न हो। ऐसे टेस्ट से पकड़ी गई जो आधी बार गलत होता है। बहुत सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। आराम की स्थिति में किया गया सरल ईसीजी महत्वपूर्ण हृदय समस्याओं को बिना किसी जोखिम के पकड़ सकता है। कोरोनरी कैल्शियम स्कैनिंग दिखा सकती है कि धमनियों में वास्तव में प्लाक का जमाव है या नहीं, बिना कंट्रास्ट या आक्रामक प्रक्रियाओं की जरूरत के। लेकिन दिल की सबसे अच्छी रोकथाम वही पुरानी और सरल है। नियमित व्यायाम, अपनी सीमाओं के भीतर रोजाना टहलना, अपनी गति से सीढ़ियां चढ़ना, हल्का सामान उठाना। आपके दिल को क्रमिक चुनौतियों की जरूरत है, उन चरम टेस्टों की नहीं जो आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को एक साथ नष्ट कर सकते हैं। जांच 4, वह जांच जो जान बचाने का वादा करती है लेकिन बर्बाद कर सकती है। एक ऐसी जांच है जिसे रोकथाम की चिकित्सा का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, कोलोनोस्कोपी। 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति ने सुना है कि उसे यह जांच करवानी चाहिए, और 70-75 साल की उम्र में भले ही कभी कोई लक्षण न हो, वही बात कही जाती है, आपको आंत के कैंसर से बचने के लिए नियमित कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। लेकिन इस कहानी का एक अंधेरा पक्ष है जो शायद ही कभी बताया जाता है। एक पक्ष जो आक्रामक तैयारी से बना है, जो बुजुर्ग शरीर को खतरनाक रूप से डिहाइड्रेट कर सकती है, बेहोशी जो सांस और दिल की जटिलताएं पैदा कर सकती है, और ऐसी प्रक्रियाएं जो बिल्कुल स्वस्थ लोगों की आंत में छेद कर सकती हैं। कोलोनोस्कोपी की तैयारी किसी भी व्यक्ति के लिए क्रूर है, लेकिन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से निर्दयी। लीटरों का ऐसा घोल जो आंत को पूरी तरह साफ कर देता है, घंटों तक तेज दस्त का कारण बनता है। 75 साल के शरीर के लिए इसका मतलब गंभीर डिहाइड्रेशन, खून में इलेक्ट्रोलाइट्स में बदलाव, कमजोरी और चक्कर से गिरना हो सकता है। यह एक पुरानी कार को हाई प्रेशर वॉश से धोने के बराबर है। जांच के दौरान आंत में नली डालने के लिए जरूरी बेहोशी बुजुर्गों में सांस और दिल की समस्याएं पैदा कर सकती है, और प्रक्रिया अपने आप में चाहे कितनी भी सावधानी से की जाए, आंत में छेद होने का जोखिम रखती है। एक अत्यंत गंभीर जटिलता जो मौत तक ले जा सकती है। एक प्रभावशाली अध्ययन ने 13 लाख मरीजों का पीछा किया जिन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाई थी। खोज चौंकाने वाली थी। हर 1000 जांचों के लिए केवल 2 जानें बचाई गईं, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों को गंभीर जटिलताएं हुईं। इसका मतलब है कि कोलोनोस्कोपी उतने लोगों को नुकसान पहुंचाती है जितनों को बचाती है, उससे 10 गुना ज्यादा। और यहाँ एक तथ्य है जिसे कम लोग जानते हैं, बुजुर्गों में पॉलिप्स हटाना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। 75 साल से ऊपर के लोगों में मिलने वाले कई पॉलिप्स इतनी धीमी गति से बढ़ते हैं कि व्यक्ति की प्राकृतिक जीवन प्रत्याशा के दौरान वे कभी कैंसर नहीं बनेंगे। उन्हें हटाना ऐसा है जैसे किसी पेड़ को इसलिए काटना कि वह 50 साल बाद गिर सकता है। मुझे संजय की कहानी बताने दीजिए। बेंगलुरु के एक 73 साल के सज्जन, उन्हें कभी आंत की समस्या नहीं हुई थी, शौच सामान्य था, परिवार में कैंसर का इतिहास नहीं था, लेकिन चेकअप के दौरान डॉक्टर ने नियमित कोलोनोस्कोपी की जिद की। संजय हिचकिचाए, लेकिन परिवार ने मना लिया। बचाव बेहतर है ना? जांच के दौरान अकल्पनीय हुआ, आंत में छेद हो गया। जो एक आउट पेशेंट प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वह आपातकालीन सर्जरी में बदल गई। संजय ने 2 महीने अस्पताल में बिताए, कई संक्रमण विकसित हुए, 15 किलो वजन घटा और कभी भी पूरी तरह से अपनी ऊर्जा वापस नहीं पाई। उनका परिवार तबाह हो गया, यह जानकर कि यह सब एक ऐसी समस्या को रोकने के लिए हुआ जो शायद कभी होने वाली ही नहीं थी। लेकिन बहुत सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। मल की जांच, जैसे फिट टेस्ट, मल में सूक्ष्म खून का पता लगा सकता है, आंत की समस्याओं का प्रारंभिक संकेत। यह घर पर की जाने वाली जांच है, बिना किसी जोखिम के, बिना तैयारी के, बिना बेहोशी के। अगर यह बदला हुआ आता है, तब कहीं जाकर विस्तृत जांच के बारे में सोचना उचित है। सच्चाई यह है कि आपकी आंत संकेत देती है जब कुछ गलत होता है। मल में खून, शौच की आदत में लगातार बदलाव, अस्पष्ट पेट दर्द।
अगर आप में ये लक्षण नहीं है, अगर आपके परिवार में आंत के कैंसर का इतिहास नहीं है, तो शायद नियमित कोलोनोस्कोपी फायदों से ज्यादा जोखिम लेकर आए। अपने शरीर की सुनिए, यह बुद्धिमान है, अपना इतिहास जानता है, पता है कि कब कुछ ठीक नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कि आप स्वस्थ हैं, आपकी आंतों में नली डालने की जरूरत नहीं है। जांच 5, वह फुल बॉडी चेकअप जो कैंसर दे सकता है, जिससे बचाने का दावा करता है। एक ऐसी जांच की कल्पना करिए जो कुछ ही मिनटों में आपके पूरे शरीर का एक्सरे कर देती है, कोई भी छुपी समस्या खोज लेती है, आपकी सेहत के बारे में पूरी मानसिक शांति दे देती है। यह किसी भी व्यक्ति का सपना लगता है, खासकर 70 साल के बाद, जब मूक बीमारियों का डर बढ़ जाता है। यह जांच अस्तित्व में है और इसे पूरे शरीर का सीटी स्कैन कहते हैं। यह प्राइवेट क्लिनिकों में रोकथाम की चिकित्सा की सबसे उन्नत जांच के रूप में पेश की जाती है। एक मशीन में घुसिए, कुछ मिनट लेटिए और अपने दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी, हड्डियों के बारे में सब कुछ जानकर निकलिए। बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इस सुरक्षा के वादे के पीछे आधुनिक चिकित्सा के सबसे बड़े खतरों में से एक छुपा है। हर पूरे शरीर का सीटी स्कैन आपको 500 छाती के एक्स रे के बराबर रेडिएशन देता है। इस जानकारी को थोड़ा समझने दीजिए। एक साथ 500 एक्स रे, यह ऐसा है जैसे आप महीनों तक बिना सुरक्षा के न्यूक्लियर प्लांट में काम करें। और यह है, रेडिएशन जांच खत्म होने के बाद आपके शरीर से नहीं निकलता, यह वहीं रह जाता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, डीएनए बदलता है, कैंसर के बीज बोता है जो सालों बाद बढ़ सकते हैं। 2023 के एक अध्ययन ने भयानक खोज की। कैंसर के सभी मामलों में से 5% तक अनावश्यक सीटी स्कैन के कारण हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हर 100 लोग जो कैंसर से बचने के लिए जांच करवाते हैं, उनमें से 5 को जांच के कारण ही कैंसर हो सकता है। यह जहर से बचने के लिए जहर पीने के बराबर है। लेकिन सबसे बुरा सिर्फ रेडिएशन नहीं है। सबसे बुरा यह है कि जब सीटी स्कैन कुछ खोजता है तो क्या होता है, और यह हमेशा कुछ न कुछ खोजता है। फेफड़ों में छोटी गांठें, लिवर में सिस्ट, धमनियों में मोटाई, किडनी में बदलाव। मशीन सब कुछ देखती है, उन चीजों तक को जिन्हें शांति से रहना चाहिए, जो आपकी पूरी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं पैदा करती। ये मासूम लगने वाली खोजें चिकित्सा जुनून में बदल जाती हैं, और जांचें, बायोप्सी, खोजबीन की सर्जरी, तस्वीर की हर छोटी छाया पैनिक का कारण बन जाती है। हर सिस्ट जानलेवा खतरा बन जाता है, और बिल्कुल स्वस्थ लोग पुराने मरीजों में बदल जाते हैं। ऐसी समस्याओं की जांच के लिए जोखिम भरी प्रक्रियाओं से गुजारे जाते हैं जो केवल मशीन की तस्वीरों में अस्तित्व रखती हैं। मार्कस की उम्र 80 साल थी जब उन्होंने मुंबई के एक प्राइवेट क्लिनिक में अपना कंप्लीट चेकअप करवाने का फैसला किया। वे अच्छा महसूस करते थे, रोजाना टहलते थे, बगीचे की देखभाल करते थे, पोते पोतियों के साथ खेलते थे। सीटी स्कैन में फेफड़े में एक छोटी गांठ मिली, केवल 8 मिलीमीटर की। डॉक्टर ने समझाया कि जांच करनी जरूरी है, यह पक्का करने के लिए बायोप्सी करनी होगी कि यह कैंसर तो नहीं। बायोप्सी ने मार्कस के फेफड़े में छेद कर दिया। उन्हें न्यूमोथोरैक्स हो गया। आपातकालीन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 2 हफ्ते छाती में ड्रेन के साथ अस्पताल में बिताए। जब आखिरकार वे निकले तो अपने शरीर पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया था। गांठ, वह पूरी तरह सौम्य थी, निमोनिया का एक पुराना निशान जिसे उन्हें याद भी नहीं था। लेकिन उसकी जांच की प्रक्रिया ने लगभग उनकी जान ले ली। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, वही संस्था जो इमेजिंग विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करती है, बिना खास लक्षणों वाले लोगों में पूरे शरीर के सीटी स्कैन की सिफारिश नहीं करती। वे जानते हैं कि जोखिम किसी भी संभावित फायदे से कहीं ज्यादा है। सच्चाई यह है कि आपका शरीर बुद्धिमान है। जब वास्तव में कुछ गलत होता है तो यह संकेत देता है। लगातार दर्द, अस्पष्ट वजन घटना, खून बहना, ऐसे बदलाव जो आप महसूस कर सकते हैं। वास्तविक लक्षणों पर आधारित निगरानी मशीनों की तस्वीरों के बजाय वास्तव में महत्वपूर्ण समस्याओं को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है। कल्पित बीमारियों के डर को अपनी वास्तविक सेहत नष्ट न करने दीजिए। कभी कभी अपने शरीर की हर छोटी अपूर्णता के बारे में न जानना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आज आपने एक सच्चाई जानी है
जो चिकित्सा के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है कि हमेशा ज्यादा जांचों का मतलब ज्यादा सेहत नहीं होता, कि कभी-कभी ना कहने का साहस आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य हो सकता है। अपनी पूरी जिंदगी में हमने चिकित्सा पर आंखें बंद करके भरोसा करना सीखा है, किसी भी जांच को जरूरी मानना सीखा है, किसी भी प्रक्रिया को फायदेमंद मानना सीखा है, लेकिन अब आपके पास अलग विकल्प चुनने का ज्ञान है। वास्तविक विज्ञान पर आधारित विकल्प, डर पर नहीं। ऐसे विकल्प जो आपके शरीर, आपकी उम्र, आपके जीवन के अनुभव का सम्मान करते हैं। आपको अब उस लगातार चिंता के साथ नहीं जीना है कि सभी संभावित जांचें न करवाने से आप कुछ महत्वपूर्ण चूक रहे हैं। आपको अब बिना सवाल किए हर चिकित्सा सुझाव को निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं करना है। आपके पास अपने जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने, गरिमा के साथ बुढ़ापे का सामना करने की शक्ति है। कल्पना करिए कि यह जानना कितना मुक्तिदायक है कि रोजाना टहलना किसी भी सीटी स्कैन से ज्यादा कीमती है, कि संतुलित आहार किसी भी रोकथाम की दवा से ज्यादा सुरक्षा देता है, कि अच्छी नींद और सामाजिक रिश्ते स्वस्थ बुढ़ापे की सबसे अच्छी दवा हैं। आपके सुनहरे साल क्लिनिकों और जांचों के साल नहीं हैं, वे स्वतंत्रता के साल हो सकते हैं, अनुभवों के साल, उन लोगों के साथ कीमती पलों के साल जिनसे आप प्यार करते हैं। ऐसे साल जहां आप अपने शरीर की देखभाल प्यार से करते हैं, जुनून से नहीं। एक पल के लिए सोचिए, आज के इन खुलासों में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कौन सा डर आप अब छोड़ सकते हैं जब आप सच्चाई जानते हैं? याद रखिए, हमेशा आप अपने शरीर को किसी भी मशीन से बेहतर जानते हैं। इस बुद्धिमानी पर भरोसा करिए। अगले में हम उन वास्तविक संकेतों के बारे में बात करेंगे जो आपका शरीर तब देता है जब उसे चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। तब तक अपना प्यार से ख्याल रखिए।